हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इसको मैं आपको प्रॉपर एक एक करके बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आप अगर मेरी पूरी ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको ना ही नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं से और वीडियो कोई देखने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको ये कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच आज हम देखने वाले हैं नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्यों ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एंड इसमें कितने प्रकार हैं, ये सभी हम आज देखने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें कई सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, अभी मैं भी जैसे अभी बोल रहा हूँ कि आपको मैं आज इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको आज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो सभी का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, सभी शब्दों का कार्य अलग अलग होता है। तो उस कार्य के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। तो वो 8 भाग कौन कौन से हैं? आप वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट नाउन। और नाउन में नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, वो सभी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक डेफिनेशन कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि उसको अगर आपको किसी को समझाना है, अगर आपसे कोई पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस है कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं उन वर्ड के आधार उन वर्ड का उन शब्दों का अलग अलग कार्य होता है। उस कार्य के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य का प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है, जिसके आधार पर इसे 8 भागों में बांटा गया, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर आपको बताना हो एक शब्द में कि नाउन क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नाम जो होता है वह नाउन होता है। कोई भी नाम है वह नाउन है। सिंपल। आपके पास जितनी भी चीजें अभी आप देख पा रहे होंगे, आपके पास पेन होगा, नोटबुक होगा, फोन होगा, टेबल, चेयर, जो कुछ भी आपके आसपास दिख रहा है वो सभी नाउन है। सिंपल। जो नाम है वह नाउन है, जो भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश जो डेफिनेशन है वो है कि अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो ये है आपके नाउन के एग्जांपल्स। हम अब डेफिनेशन तो हम अभी चलते हैं एग्जांपल से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। हम देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, नाउन के एग्जांपल्स क्या हैं? सरला इज अ गुड गर्ल। सरला एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन सरला, ठीक है, ये है आपका नाउन। जयपुर, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ये जो जयपुर है ना, ये भी आपका क्या है? नाउन है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो रिंग है ना, ये आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंग्स। अभी हम बात करें थिंग्स। थिंग्स एक ऐसा शब्द है। पर्सन, प्लेस हमने देख लिया, थिंग्स देख लिया, रिंग हो गया या फिर पेन, जो भी चीजें हैं।
थिंग्स एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत सभी चीजें आती हैं। सभी चीजें में सभी चीजें, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सभी चीजें आपका इसमें थिंग्स में इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। थिंग्स एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत अंतर्गत देश, स्थान, नदी, पहाड़ तथा वे सभी वस्तुएं आते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं एंड जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। वो सभी क्या होती हैं? वो होते हैं आपके थिंग्स में आते हैं वो। ठीक है, वो सब आपके थिंग्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स: टेबल, चेयर, बुक, पेन, हाउस, हिमालयस, रामायण, महाभारत, एडिसे। ठीक है, सभी ये आप क्या है? थिंग्स में आते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी नदी के नाम है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप ये समझिए कि जितनी भी चीजें आती हैं लिविंग थिंग्स, पर्सन को छोड़ के, वो सभी आपकी पर्सन प्लेस भी इंक्लूड है थिंग्स में। वो सभी चीजें आपकी आती हैं पर्सन प्लेस को छोड़ के थिंग्स में। बाकी जितनी भी चीजें हैं सभी आपकी थिंग्स में आती हैं। ठीक है, वस्तु में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नाउन ज्ञात करने की विधि। अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको ये कैसे पता चलेगा नाउन क्या है? जैसे सरला इज अ गुड गर्ल, अगर ये सेंटेंस है तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें नाउन क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब होता है और उस वर्ब से पहले आपको कौन, क्या, क्यों, किस, किसने, किसको, ये सारी चीजें लगा के आपको क्वेश्चन करना होता है वर्ब से पहले कि कौन, क्या, किसने, किसको, ये चीजें लगा के आपको प्रश्न जब करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका होता है नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है सुनीता राइट अ लेटर। सुनीता पत्र लिखती है, तो हम क्वेश्चन करेंगे पत्र कौन लिखता है? हम क्वेश्चन करेंगे पत्र, इसमें वर्ब क्या है? राइट। इसमें वर्ब क्या है? राइट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि पत्र कौन लिखता है, वर्ब से पहले कि पत्र लिखता कौन है? वो लिखती है सुनीता। ठीक है, तो सुनीता तो आपकी नाउन हो जाएगी। ठीक है, एंड फिर हम क्वेश्चन करेंगे सुनीता क्या लिखती है? सुनीता लिखती है, क्या लिखती है? लेटर, पत्र। तो जो आपका सुनीता है एंड जो लेटर है, ये आपके दोनों हैं क्या? नाउन। ठीक है, ये आपके हैं नाउन, ये दोनों आपके हैं नाउन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी तक मैंने जितना आपको बताया है, अगर होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काइंड ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो नाउन जो है वो 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के होते हैं आपके नाउन, और आज हम देखने वाले हैं अभी एक एक करके पांचों को। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। मैंने इधर आपको बताया प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने इधर राइट कर दिया है प्रॉपर एंड हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आपको नाम सुन के लग रहा होगा कुछ एकदम परफेक्ट है, प्रॉपर है, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही प्रॉपर नाउन है कि प्रॉपर नाउन में हमें किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है हमें प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसकी जो डेफिनेशन है कि
यह वह नाउन है जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम, क्लियर है, राम प्रॉपर नाउन। सोहम, राहुल, मोहित, हम इसे हमें क्लियर है कि अच्छा ठीक है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। ठीक है, तो वो आपका आता है प्रॉपर नाउन में। मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, ये क्या है, स्थान। ये प्रॉपर एकदम क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु, रामायण, गीता, ताज, etc। ठीक है, इसमें आपका जो है प्रॉपर नाउन में आपका आता है संडे, मंडे, जैन, मार्च, ये सब भी आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। दीपावली, होली, दशहरा, ये जितने भी फेस्टिवल है वो सभी आपके क्या है, प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, जनवरी, दीपावली, होली, मार्च, etc। ठीक है, ये सभी आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। नेक्स्ट आता है नोट। प्रॉपर नाउन में नोट पॉइंट है दो, और वो क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो जो है हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखेंगे राम, मुंबई, रामायण, संडे, मंडे, तो यहाँ पे जितने भी फर्स्ट लेटर रहते हैं ना, वो सभी आपका, जितने भी प्रॉपर नाउन होता है सबका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका होता है कैपिटल लेटर में। ठीक है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, सेकेंड नोट है, पॉइंट ये है कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। किस में आता है, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, जैसे सिंगुलर नंबर में आता है एंड, इसमें आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता। इसमें आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है और जो सिंगुलर नंबर में आता है उसमें आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता, बट द का प्रयोग कहीं कहीं पे होता है, बट कुछ जगह पे द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, ठीक है, द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशन, द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर है ये। न्यूज़पेपर, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ताज, ये एक बहुत ही विख्यात इमारत है। द विक्ट्री, जहाज का नाम है ये। ठीक है, तो ये आपके आते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, और इसे समझते हैं हम कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन में हमें किसी एक ही जाति के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है हमें, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल से, कॉमन नाउन से हमें किसी एक ही जाति के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है। जैसे टेबल, चेयर, बुक, बॉक्स, बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन, etc। नोट पॉइंट क्या है, जब प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, जब प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है, या वह प्लूरल नाउन में होता है, तो उसे हम कॉमन नाउन समझते हैं। जैसे इस नेपोलियन वाज ए ग्रेट सोल्जर, ये आपका आता है प्रॉपर नाउन में। समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त जो था वह एक इंडियन था। ठीक है, तो वो आता है तो कॉमन नाउन में।
ओके, नेक्स्ट आपका आता है फिश इज अ गुड फूड। मछली जो है वो एक अच्छा भोजन है। तो ये आपका आता है मटेरियल नाउन में। एंड फिश लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं, जल में रहती हैं, तो वो आपका आता है कॉमन नाउन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, तो ये आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो ये आपके आते हैं कॉमन नाउन में। नेक्स्ट नोट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। जब कलेक्टिव नाउन में एक से अधिक ग्रुप प्रकट होता है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं या फिर समझते हैं। जैसे देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, ये आपका आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, ये आपका आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में। देयर आर 40 क्लासेस इन माई कॉलेज, ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, सेम देयर आर 11 मेंबर्स इन माई फैमिली, ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। एंड देयर आर हंड्रेड्स फैमिली इन माई इन द विलेज, ठीक है, इन द विलेज, गांव में एक 100 फैमिलीज हैं, तो ये आपका आ जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए एग्जांपल। देयर आर 40 बॉयज इन माय क्लास, ये आपका आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में। ये आपका आ जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये आपका आ जाएगा देयर आर 40 क्लासेस इन माय कॉलेज, ये आपका आ जाएगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, सेम कलेक्टिव नाउन, ये आपका जो है कॉमन नाउन। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉमन नाउन समझ में आया होगा। मैंने जितना आपको इसमें बताया समझाया, आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन में क्या है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस नाउन से हमें झुंड व्यक्तियों के समूह तथा तो वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में हमें व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास, आर्मी, फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, बंच, बंच मीन्स होता है चाबी का गुच्छा। ठीक है, नोट पॉइंट है इसमें, हम देख लेते हैं इसका नोट पॉइंट क्या है। जब कलेक्टिव नाउन में किसी विशेष झुंड या समूह का बोध होता है, जब कलेक्टिव नाउन में किसी विशेष झुंड या समूह का बोध होता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जब किसी विशेष झुंड या समूह का बोध होता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे द इंडियन आर्मी, जैसे द इंडियन आर्मी, द रॉयल नेवी, तो ये आपके ऐसे नाम आने पे आप क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, मटेरियल नाउन। क्या है मटेरियल नाउन, और हम देखते हैं मटेरियल नाउन में क्या होता है। इस नाउन से हमें ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है। मटेरियल नाउन से हमें ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे हम कुछ दूसरी नई चीजें बना सकें। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल से हम क्या 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 चीजें आती है इसमें। एग्जाम्पल्स जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल, वाटर, वुड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने की बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है, इस नाउन से हमें जिस अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी जिस नाउन से हमें गुण, दशा अथवा तथा कार्य का बोध होता है उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। गुण, दशा तथा कार्य। गुण क्या है? क्वालिटी, गुडनेस, ऑनेस्टी, हाइट, विजडम, ब्यूटी, ये सब आपकी अच्छाई में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दशा, स्टेट, लाफ्टर, हंसी, जब आप हंसते हो तो भी एक मोमेंट होता है। चाइल्डहुड, बचपन, ये भी एक दशा है। यूथ, ये सिकनेस, जब आप बीमार होते हैं फिर भी वो भी एक मोमेंट देता है, ये एक दशा होती है, जो कि आप कुछ दिन बाद ठीक होते हो तो वो रहता है दशा में। ठीक है, दशा हो रहता है वो। एक्शन, कार्य। कार्य क्या? लाफ्टर, जब भी आप हंसते हो तो भी क्या होता है? कार्य होता है, एक एक्शन होता है। तो एक्शन में लाफ्टर, रिवेंज, जो आप किसी से बदला लेते हो वो भी आपका एक्शन में आता है। मोमेंट, जब आप कुछ चीज करते हो तो वो भी आपका एक्शन में आता है। थिप, चोरी। ठीक है, नोट पॉइंट इसमें क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी वस्तु है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी वस्तु है जिसमें इसको ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना ही हम इसको, हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी वस्तु है जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, रोज, गुलाब। गुलाब का फूल होता है, इसे आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हाँ, छू सकते हैं, लेकिन जो इसकी महक को है, जो इसकी सुगंधता है, वो आप देख नहीं सकते, ना वो आप पकड़ सकते हैं, ना वो आप छू सकते हैं। उसे आप केवल महसूस करते हैं कि अच्छा महक रहा है, और जो भी उसका सुगंध है वो आप बस सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में इतना ही। और हम, ठीक है, तो आई होप अभी तक मैंने आपको जितना बताया है ये आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली नाउन है क्या, कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, किस टाइप पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। एंड आप मुझे फीडबैक बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ लगता है कि समझाने में या फिर और कुछ करने में कुछ मुझे और चेंज करने चाहिए तो आप मुझे जरूर फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।